खबरें फटाफट अंदाज में। आतंकियों ने सोपोर के आरामपुरा में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर हमला किया है। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 3 आम लोगों की जान चली गई है। वहीं कई लोग घायल भी हुए। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने कहा कि सोपोर में इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। दिल्ली के सबसे बड़े मार्केट में से एक लाजपत नगर मार्केट में आग लग गई है। ये आग लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में लगी है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। आग की खबर मिलते ही दमकल की 15 गाड़ियां राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर भेजी गई है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। बताया जा रहा है कि भीषण आग में कई दुकानें भी चपेट में आ गई है, जिससे दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सीएम अशोक गहलोत आज शाम को कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे। कोविड और मेंटल हेल्थ को लेकर विशेष चर्चा होगी। ये डिस्कशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव रहेगा। दिल्ली दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस में कलह पर सफाई दी है। उन्होंने सचिन पायलट की नाराजगी की बात खारिज करते हुए कहा कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कोविड से जुड़े सामान टैक्स फ्री होना चाहिए, ये मांग यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में की है। साथ ही उन्होंने राज्यों को बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि जल्द जारी करने की मांग भी की। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर जहां कांग्रेस ने केंद्र को जिम्मेदार बताया, तो वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाया कि सरकार खुद डीजल पेट्रोल पर लगातार वेट बढ़ा रही है और इसकी कीमतों के बढ़ने का दोष केंद्र सरकार पर डाल रही है। सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है और कहा कि सरकार वेट कम करे तो डीजल के दाम कम हो सकते हैं। अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल क्लब हाउस चैट के दौरान आरोप है कि दिग्विजय सिंह ने कथित तौर पर कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने पर विचार करेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस चैट में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद था। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने क्लब हाउस चैट का एक हिस्सा ट्विटर पर शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया है। धारा 370 पर दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस देश विरोधियों के क्लब हाउस है। वहीं उन्होंने कहा कि दिग्विजय का बयान टूलकिट का हिस्सा है। दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट लीक होने के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाया है। कांग्रेस कश्मीर को हथियाने में पाकिस्तान की मदद करेगी। देशभर में विरोध के बीच तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। आज पेट्रोल में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर तक बिक रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लद्दाख में पहले ही पेट्रोल का भाव 100 रुपये प्रति लीटर के पार जा पहुंच चुका था। राजस्थान में अब डीजल का भी शतक लग चुका है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां पेट्रोल और डीजल दोनों 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुके हैं। राजस्थान के गंगानगर जिले में पेट्रोल 107 रुपये जबकि डीजल 100 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। महाराष्ट्र में पालघर जिले के नायगांव, वसई, विरार और नाला सोपारा में तेज गरज और बिजली कड़कने के साथ बारिश हो रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के शेष रहे 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर चुका है। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर में भी वसुंधरा जन रसोई योजना की शुरुआत कर दी गई है। यह रसोई वसुंधरा राज्य के समर्थक श्रीकरणपुर के पूर्व प्रधान तेजदीप सिंह संधू और अन्य समर्थकों द्वारा शुरू की गई है। वसुंधरा जन रसोई योजना के तहत लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और जरूरतमंदों को रसद सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। मेहुल चौकसी को डोमिनिका हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने के मामले में चौकसी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उसके भागने का खतरा है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद चौकसी ने हाईकोर्ट का रुख किया है।
कोरोना महामारी का ग्राफ अब लगातार गिर रहा है। देश में आज 70 दिनों बाद कोरोना वायरस के सबसे कम नए मामले आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 84,332 नए कोरोना केस आए और 4,002 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 1,21,311 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि बीते दिन 40,981 एक्टिव केस कम हो गए। इससे पहले 1 अप्रैल को 81,466 केस दर्ज किए गए थे। आज देश में लगातार 30वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। 11 जून तक देश भर में 24 करोड़ 96 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर में 719 डॉक्टर्स ने जान गंवाई है, जिसमें बिहार में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। कोटा में 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। इसके साथ ही कोचिंग सिटी में कोरोना से अब तक 447 लोगों ने जान गंवाई है। सीकर में मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत वीकेंड कर्फ्यू का असर साफ तौर पर दिख रहा है। वीकेंड कर्फ्यू पर शहर के बाजार पूरी तरह बंद नजर आए। सड़कों पर भी काफी कम लोग देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सरकार ने आवाजाही में छूट दी है, लेकिन बावजूद लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत वीकेंड कर्फ्यू को असरदार बनाने के लिए जयपुर पुलिस गंभीर है। बाकायदा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने को लेकर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, ताकि गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम के मुताबिक अजमेर शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी लगातार ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षित पुलिस कर्मचारियों की टीम तैनात की गई है। आपको बता दें कि ड्रोन कैमरे में जैसे ही किसी स्थान पर भीड़भाड़ नजर आती है, वैसे ही संबंधित थानाधिकारी को सूचना देकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ड्रोन कैमरे से निगरानी का यह प्रयोग अजमेर शहर के साथ ही किशनगढ़, पुष्कर, ब्यावर, नसीराबाद और केकड़ी जैसे कस्बों में भी जारी है। पाकिस्तान और गुजरात की सीमा से लगे जालौर के गांव रिडवा में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। न्यूज 18 के स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हुआ है। रिडवा गांव में 750 लोगों की आबादी है। यहां डॉक्टर्स की टीम दिन भर घंटों वैक्सीन लगवाने वालों का इंतजार करती है, लेकिन टीम बेरंगी डोज वापस लेकर लौट जाती है। मार्च में सिर्फ 12 लोगों ने ही वैक्सीन की डोज ली है। गांव की महिलाओं को आरोप है कि 70 साल में गांव में पानी नहीं पहुंचा है, तो कोरोना गांव में कैसे पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि वो जंगली जानवरों की तरह यहां रहते हैं, इसलिए उन्हें टीका नहीं लगवाना। श्रीगंगानगर में कोरोना की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। यहां एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 370 रह गई है। हालांकि इसका श्रेय भी यहां के लोगों को जाता है। लॉक 2 के तहत आज वीकेंड कर्फ्यू है, लिहाजा बाजार भी पूरी तरह बंद नजर आ रहे हैं। सिर्फ अति आवश्यक सेवाएं और दूध डेयरी की दुकानें खुली हुई है। वहीं सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी काफी हद तक कम दिख रही है। दौसा जिले के बांदीकुई में वैक्सीनेशन के लिए कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां खंडेलवाल धर्मशाला टीकाकरण केंद्र पर एक संविदा पर लगे कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया है। दरअसल वैक्सीनेशन सेंटर के कर्मचारियों ने बड़ी लापरवाही करते हुए टीकाकरण की जिम्मेदारी एक कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंप दी। वैक्सीन लगाते लोगों ने उसका वीडियो बना लिया, तो फिर जमकर वायरल होने लगा है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अब फिलहाल मामले में बांदीकुई के ब्लॉक सीएमएचओ कपिल देव मीणा जांच कर रहे हैं। जैसलमेर के कुयाला गांव में चिकित्सा विभाग की लापरवाही सामने आई है। यहां हजारों की सरकारी दवाइयां जलीय अवस्था में मिली है। कोटा में मोबाइल ओपीडी से ग्रामीण अंचल में लोगों को इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। मोबाइल ओपीडी वाहनों से 7 जगहों पर कैंप लगाकर मौसमी बीमारियों के 323 मरीजों का इलाज किया गया। इस दौरान 74 जनों के सैंपल और 5 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। जैसलमेर के खुयाला गांव में चिकित्सा विभाग की लापरवाही सामने आई है। यहां हजारों की सरकारी दवाइयां जलीय अवस्था में मिली है। महाराष्ट्र के पुणे में जालौर के मोहनलाल और उनकी टीम दिहाड़ी मजदूर के लिए मिसाल बन गई है। मोहनलाल की टीम महामारी के दौरान अपनों को खोने वाले परिवारों को 11,11 हजार रुपए और बच्चियों की पढ़ाई के लिए परिवार को 31,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रही है। अजमेर पुलिस ने नशीली दवा मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 11 करोड़ की नशीली दवा के साथ मुख्य आरोपी श्याम सुंदर मुंदड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। ये कई दिनों से फरार चल रहा था। तीनों थानों की पुलिस और स्पेशल टीम 15 दिन से कई जगहों पर दबिश दे रही थी।
अजमेर पुलिस ने 23 मई और 1 जून को 3 अलग अलग कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली दवाओं के जखीरे को जब्त किया था और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि आरोपी श्याम सुंदर पिछले साल कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के बाद से ही इस अवैध नशीली दवाओं के काले कारोबार से जुड़ा था और अजमेर को इसने ट्रांजिट सेंटर के रूप में बना रखा था, जहां यह अवैध नशीली दवाओं को भंडारण करता था। राजसमंद में लॉकडाउन के दौरान अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। जिले में चोरी, नकबजनी, लूट की वारदातों में 4 गुना का इजाफा हो गया है। पिछले साल की तुलना में लॉकडाउन अवधि में 2021 में 18 अप्रैल से लेकर 31 मई तक यानी कि 43 दिन में 80 चोरियां और 10 लूट के मामले दर्ज हुए हैं। वहीं करीब 100 से अधिक चोरियां हो चुकी है जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है। बता दें कि पुलिस ने हालात को देखते हुए विशेष गाइडलाइन जारी कर महिलाओं को ज्वेलरी नहीं पहनने और सुनी सड़कों पर नहीं जाने की हिदायत भी दी है। पूर्व मिसेज राजस्थान प्रियंका चौधरी को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रियंका चौधरी की गिरफ्तारी व्यापारी से ब्लैकमेलिंग मामले में हुई है। प्रियंका चौधरी व्यापारी से प्लांट और 1 करोड़ की डिमांड कर रही थी। प्रियंका का पति टोंक में हेड कांस्टेबल है और वो पति के साथ मिलकर व्यापारी को ब्लैकमेल कर रही थी। यह कार्रवाई श्यामनगर थाना पुलिस ने की। दौसा के अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। प्रसव की मौत पर बवाल मचा है। परिजनों ने अस्पताल का गेट बंद किया और अस्पताल के बाहर सड़क जाम करने की कोशिश की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। इन प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल के बाहर सड़क जाम करने की कोशिश की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। भरतपुर के डीग में नाबालिग से दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात हुई है। दरिंदे ने दुष्कर्म के बाद नाबालिग को शमशान घाट में फेंक दिया। पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। नाबालिग के साथ जब ये घिनौनी हरकत हुई उस समय वो घर में सो रही थी। बीकानेर के महाजन में 2 युवकों के साथ जमकर मारपीट की गई। ये घटना रात की है, जहां लड़की से मिलने लोगों ने जमकर खबर ली। घायल युवकों को गंभीर हालत में महाजन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बाद में उन्हें बीकानेर रेफर कर दिया गया। अजमेर के भोपो का बाड़ा इलाके में मामूली कहासुनी को लेकर 2 युवकों में विवाद हुआ। उसी दौरान एक युवक ने दूसरे की पीठ पर चाकू से वार कर दिया। उसे गंभीर हालत में जेएलयू हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बारा में नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। यहां अवैध हथकढ़ शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। यह शराब बनाने का काम 2 घरों में चल रहा था। इस दौरान 43 लीटर अवैध शराब बरामद की गई और 1000 लीटर वॉश नष्ट की गई। सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में उडवारिया टोल के पास हरियाणा निर्मित 80 लाख की शराब पकड़ी गई है। ये नशे की खेप कंटेनर में छुपाकर गुजरात ले जाई जा रही थी। कोटा के इटावा कस्बे में दिन दहाड़े बाइक चुराने की कोशिश की गई। ये चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हंगामा होने पर चोर बाइक लावारिस छोड़कर भाग गए। भरतपुर के उद्योगनगर थाना पुलिस ने फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया है। यह बदमाश 4000 का इनामी है और क्रूड ऑयल चोरी मामले में आरोपी है। झुंझुनू में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। इस आग में घर का एसी और फ्रिज जल गए। यह आग मोदी रोड के पास घर में लगी है। आग पर पुलिस और दमकल ने मिलकर काबू पाया है। चूरू में देर रात भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां बिसाऊ रोड पर 2 कारों में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक कार में आग लग गई। वहां मौजूद लोगों ने आग में फंसे कार चालक को बाहर निकाला। उदयपुर के बड़ी तालाब के किनारे एक युवक से लूट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस लूट को 4 युवकों ने चाकू की नोक पर अंजाम दिया। वीडियो नई थाना इलाके के बड़ी तालाब इलाके का बताया जा रहा है, जहां एक कार में युवक और युवती पहुंचे थे। ऐसे में 4 युवकों ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। युवती ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बड़ी सूझबूझ के साथ अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिससे लूट करने वाले युवक के चेहरे सभी के सामने आ गए। अब पुलिस वीडियो के आधार पर तफ्तीश में जुटी है। चूरू के सरदारशहर में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में संग्राम हो गया। दोनों तरफ से जमकर लाठी बाटा जंग हुई। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों के लोग जीप ट्रैक्टर चलाकर एक दूसरे को कुचलने का प्रयास भी करते दिखे। अचानक हुए इस घटनाक्रम से गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस मंजर का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सरदारशहर पुलिस को सूचना पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने 6 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया।